हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर। अंशों के मूल्यांकन की विधियां आपको बताने जा रहे हैं। आपको दावा करते हैं कि आपके पेपर में यहाँ से जो थ्योरी पूछी जाती है, अंशों के मूल्यांकन से क्या आशय है, अंशों के मूल्यांकन की विधियां आपसे पूछा जाता है। तो आपका परम कर्तव्य है कि अपनी कॉपी में लिखें अंशों के मूल्यांकन की विधियां। अंशों के मूल्यांकन की विधियां। अंशों के मूल्यांकन की विधियां। विधियों के अंतर्गत 3 विधि है। सब हम आपको बता रहे हैं एकदम अच्छे से, ताकि लाइन अच्छी बने। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिएगा शुद्ध संपत्ति विधि, विधि, आय विधि, तीसरा लिखिए कौन सी विधि? उचित विधि। इंग्लिश में नेट एसेट्स मेथड, यील्ड मेथड। ध्यान दीजिएगा, यील्ड, यील्ड का मतलब होता है आय। फेयर मेथड। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। आपको इसमें नेट एसेट्स में कई मेथड मिलते हैं, छोटे छोटे मेथड्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इसमें मिलेंगे आय विधि में। आय विधि में ठीक है, लाभांश दर आधार, लाभांश दर आधार, अर्जित लाभ दर आधार, आधार, लाभों के पूंजीकरण का आधार, लाभों के पूंजीकरण दर आधार। आपको इंग्लिश में लिखना है बेसिस डिविडेंड रेट, मतलब लाभांश जो मिलता है लोगों को, लाभांश, अर्निंग बेस्ड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन बेस्ड। आपको मैं बता दूं, विधियां याद होनी चाहिए, थ्योरी लिखना है तब। विधियां बहुत पूछता है। आपको मैं
इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन नंबर पहला और नेट असेट मेथड जितने भी चीज़ें हो सकती हैं बताने का प्रयास करते हैं। इतना लिख लीजिए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। आपको मैं बता दूं नेट एसेट्स कैसे आता है। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स का मतलब शुद्ध संपत्ति। नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स में से, ठीक है। नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। सभी संपत्तियों में से बाह्य दायित्व को घटा देते हैं। सभी संपत्तियों में से बाह्य दायित्व को घटा देते हैं, जिसे नेट एसेट्स कहते हैं। लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, कहता है कि एक बैलेंस शीट दी गई है। कहता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल 4 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस 70,000 का ना, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कुछ दिया है। करंट लायबिलिटी डिवेंचर दिया गया है। एसेट्स में फिक्स एसेट्स में गुडविल दिया गया है, करंट एसेट्स दिया गया है। नीचे कहता है फिक्स एसेट्स इंडिपेंडेंटली वैल्यूएड 3,70,000। जो फिक्स एसेट्स देखो पहले बैलेंस शीट में 5 लाख का दिया था। ये भैया देखो बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख का दिया था ना। ये के दाम कितना हुई है, नीचे बाहर कितना बोल रहा है। गुडविल बैलेंस शीट में कितना दिया था, अब कितना हो गया। क्या मालूम करना है, आंतरिक मूल्य ना। क्या बोल रहा है, आंतरिक मूल्य। इंट्रिंसिक वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आंतरिक मूल्य विधि भी उसे बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड को। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना है, नेट एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर मालूम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नेट एसेट्स यानी कि शुद्ध संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी ना। सभी संपत्ति को जोड़ लो। फिक्स एसेट्स कितने की है, बैलेंस शीट के अंदर देखो पहले, बाद में कितने की हो गई, घट गई तो घटाने वाली, बढ़ गई तो बढ़ाने वाली है? उसके बाद गुडविल पहले कितने की थी, अब कितने की हो गई। उसके बाद करंट एसेट्स कितने की थी। एकदम आसान है, सभी संपत्ति को जोड़ लो ना। भाई पुराना मूल्य था, अब नया मूल्य आ गया तो नया मूल्य जोड़ा जाएगा, मार्केट वैल्यू जोड़ी जाएगी, वास्तविक वैल्यू जोड़ी जाएगी। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6,20,000। सभी संपत्तियों से क्या घटाया जाता है, ऊपर लिखा है बाह्य दायित्व, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, सुन लीजिए जवान से हमारी, जिसको लिखना होगा लिख लेना अपना। क्रेडिटर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बारोइंग मतलब लोन, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, ये सब बाह्य दायित्व हैं। आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन में देखो, अब लायबिलिटी में आओ है भैया, बैलेंस शीट में देख लो तब लिखो। लॉन्ग टर्म बारोइंग के अंदर दिया है 5% डिवेंचर, मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस के बाहर का हो। 5% डिवेंचर कितने का है, 5% डिवेंचर 80,000। ये व्यवसाय के बाहर का पैसा है, बाहर का मतलब जो बाहरी लोग हैं उनका। करंट लायबिलिटी कितने की है, चालू दायित्व। चालू दायित्व मतलब होता है जिसका पैसा करंट लायबिलिटी के अंदर वही आता है, बिल्स पेबल वगैरह 1.5 लाख
जोड़ के घटा लो। ध्यान दीजिएगा, सभी संपत्तियां जोड़ लेंगे किस मूल्य पर? वास्तविक, जो अभी की बाजार मूल्य हो। देखो किताब में लिखा है 5 लाख का, बाहर दिया है 3,70,000 का, तो 3,70,000 लिखा जाएगा। गुडविल अंदर दिया है बैलेंस शीट में 40 का, बाद में 50 का। एसेट, करंट असेट्स 2 लाख का। सभी संपत्तियों को जोड़ लो, वाह्य दायित्व को घटा दो, घटाने के बाद जो आपका निकल के आएगा उसे क्या बोला जाएगा? नेट एसेट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नेट एसेट्स बोला जाएगा। जेका ना समझ में आवे 2 बार 3 बार ये वीडियो देखो। सभी संपत्तियों को जोड़ लो, वाह्य दायित्व को घटा दो। 5% डिवेंचर वाह्य दायित्व है, करंट लायबिलिटी वाह्य दायित्व है। मतलब कि हमारे पास 6,20,000 रुपया है। हमारे पास कितना पैसा है? 6,20,000 रुपये की संपत्ति है। और हमारे एक तरफ हमको कर्जा कितना है देना? 80 और 1.5 कितना बचे? 3,90,000 से पैसा बचा ना कंपनी के पास। अब क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू कितनी संपत्ति है? 3,90,000 की। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? क्वेश्चन में देख लो, वही दिया रहता है। इशू इन 10 रुपीज़। 4 लाख अंश पूंजी दी गई है। सुनिएगा, 4 लाख ऐसे कहीं पर वर्किंग नोट में अंश पूंजी दी गई। 10 रुपए का एक अंश। अंशों की संख्या कितनी? 40,000। 40,000 से भाग दे दो। एक अंश का दाम कितना आएगा? 9.75 पर रुपीज़ पर शेयर। एक अंश का मूल्य अपनी कॉपी में लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देते हैं खटाक खटाक। क्वेश्चन नंबर 2 पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें आभास होता है कि पहले आप गुडविल पढ़े हों ना, कहीं पर गुडविल पढ़े होंगे तो यहाँ गुडविल, पहले गुडविल पढ़ लेना, तब अंशों का निर्गमन मूल्यांकन पढ़ना मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों। कहता है फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर। आपके सामने जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो सूचनाएं दी गई हैं, आपको प्रत्येक अंशों का मूल्य मालूम करना है। कहता है शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 20,000, इक्विटी शेयर 10 रुपए का ईच का मतलब 1, 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, टोटल हो गया 5,80,000। अब आपको बताना चाहते हैं एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स में तमाम चीज़ें दी गई हैं। करंट असेट्स, लोन एंड एडवांस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये तो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए आपको पर्पस के उद्देश्य से नंबर ऑफ 2 ईयर का क्या मालूम करना है? सुनिए भाई, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 2 माना जाएगा। 2 वर्षों को के क्रय के आधार पर दिया है। कहता है 5 साल का फायदा दिया है। ध्यान दीजिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर ना, नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कुछ भी हो सकता है। सभी संपत्ति चाहिए, संपत्तियों के नए मूल्य को लिखते हैं। जैसे बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कितने की दी गई है? देखो 1,90,000 की ना, लेकिन गुडविल निकालने के लिए बैलेंस शीट के बाहर कुछ सूचना दी गई है। दी गई है कि नहीं ना? आप देखिए अपनी कॉपी में लिखिएगा, कौन मेथड लगेगा गुडविल का? वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ना, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं लाभ कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है। प्रॉफिट दिया है 60,000, 70,000, 40,000 ना, सबको जोड़ दो तभी तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। ये भैया सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। फायदा कितना है बोल दो एक बार? 60,000, 70,000, 40,000, 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000, सबको जोड़ लेंगे क्या आएगा? 5 साल का दिया है ना, 2,70,000 भागे 5 कितना आएगा?
54,000। समझ में आया? सब फायदा जोड़ लो, भाग दे दो। पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, पढ़ा था कि नहीं चामू कल्लू? पढ़े थे ना? 54,000। अब गुडविल जो पहले था कितने का बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में देखेंगे 1,90,000 का गुडविल था, अब कितने का हो जाएगा? 54,000 का हो जाएगा। अब क्या होगा? अब निकाला जाएगा वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स में सभी संपत्तियों को जोड़ा जाता है। सबसे ऊपर पढ़िए, गुडविल अब कितने का लिखा जाएगा? पहले कितने की थी गुडविल? पहले चाहे जितने की रही हो, अब जो नया निकला है उससे ना 54,000 नहीं होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया, 1,08,000 होगा। यार तुम लोग भी ये नहीं बता पाते हो। 1,08,000 ठीक है, 1,08,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज से बुढ़ावित किया जाता है। गुडविल हो गया। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 3 लाख का था, 3 लाख का था। उसके बाद करंट असेट्स, करंट असेट्स कितने का है? करंट असेट्स 50,000 का। लोन, लोन मतलब दूसरे को दिया, लिया नहीं गया, दूसरे को दिया गया है। लोन कितने का है? 30,000 का। 4,88,000। सभी संपत्ति कितने की हो जाएगी? 4,88,000 की। लायबिलिटी कहाँ दी रहती है? जैसे ऊपर दिया देखो, अनसिक्योर्ड लोन 80,000 रुपये का, करंट लायबिलिटी 20,000 रुपये का। समझ रहे हैं? आपको क्या करना है? आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर देना है। आउटसाइड लायबिलिटी दोनों को मिला के 1 लाख हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं बच रही है। 1 लाख के नीचे क्या बचेगा? अब 3,88,000 बचेगा कि नहीं? समझिएगा मेरे स्टूडेंट, जो भी लोग हमारी इस क्लास को देखेंगे, देखो सभी संपत्तियों को जोड़ दिया गया। पहले गुडविल निकाला जाएगा, इसको आप जानते हैं। नए गुडविल लिखी जाएगी, पुरानी गुडविल छोड़ दी जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, लोन सबको जोड़ लेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। नेट असेट्स हमारा कितना आ गया? देखो सबसे नीचे 3,88,000। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ शेयर 3,88,000 नेट असेट्स। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 40,000 कि 20,000? 20,000 से भाग दे दो, 19 रुपया 40 पैसा पर शेयर। उत्तर आया 19 रुपया 40 पैसा पर शेयर। देख लीजिएगा सब कुछ हमारे हिसाब से। 2 क्वेश्चन तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।